नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। और महासंग्राम 2023 की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में होने वाले पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल यानी कि मंगलवार को 20 सीटों पर वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। बस्तर में चुनाव हो रहा है तो राजनांदगांव की भी 8 सीटें हैं जहां पर चुनाव। बस्तर की 12, राजनांदगांव की 8, कुल मिलाकर 20 विधानसभा सीटें जहां पर वोटिंग कल होने वाली है। हाई प्रोफाइल सीटों की अगर बात की जाए तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मैदान में हैं। उधर नारायणपुर सीट पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप, कोंडागांव सीट पर पूर्व मंत्री लता उसेंडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजापुर सीट पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा वन मंत्री रह चुके हैं और भानु प्रतापपुर सीट पर पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की साख दांव पर है। बात कांग्रेस की करें तो कवर्धा सीट पर मंत्री मोहम्मद अकबर वन मंत्री हैं। चित्रकोट सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज। कोंडागांव सीट की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंत्री मोहन मरकाम और कोंटा सीट पर एक बड़ा नाम, चर्चित नाम मंत्री कवासी लखमा मैदान में है। तो मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी प्रचार घर घर जाकर ही कर पा रही और खूब जोरदार प्रचार इसके पहले हुआ, लेकिन प्रचार का शोर कल थम गया और अब आने वाला कल जो है उसमें पहले चरण में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घोर नक्सल प्रभावित इलाके भी इसमें आते हैं और इस लिहाज से कई जगहों पर मतदान अच्छे से हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसीलिए मतदान दलों को MI-17 हेलीकॉप्टर तक से रवाना किया गया है और साथ ही साथ सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो पहले चरण का मतदान कल होने जा रहा है और इसको लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। सात नवंबर वो तारीख जब छत्तीसगढ़ में लड़ी जा रही पहले चरण की चुनावी जंग अपने अंजाम तक पहुंचेगी। वोट की चोट होगी दावों पर और चुनावी वादों पर। परखे जाएंगे नेता विकास के पैमाने पर। पहले चरण के रण में दांव पर हैं 20 विधानसभा सीटें। इनमें से 19 पर कांग्रेस का कब्जा है। लिहाजा साख पर सत्ताधारी दल की प्रतिष्ठा है और बीजेपी के पास कुछ है तो वो है जनमत हासिल कर विजयी परचम लहराने का मौका। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में दुर्ग संभाग की 8 और बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को बस्तर की जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें शामिल हैं कांकेर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, बीजापुर और कोंटा। वहीं दुर्ग संभाग की सीटों की बात करें तो उनमें कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, मोहला मानपुर और खुज्जी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की ये चुनावी लड़ाई वो अग्नि परीक्षा है जिसमें सवाल है सत्ता का, सिंहासन पर काबिज होने का, सियासी भविष्य का और सियासत के फाइनल मुकाबले यानी लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने का। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस को अपने दिग्गजों की याद आई है और उन्हें जीत का दारोमदार सौंपकर मैदान में उतार दिया गया है। राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 3 बार सूबे के सीएम रहने के नाते रमन सिंह पर जीत की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के चलते पार्टी के प्रदेश संगठन को चुनावी टेस्ट में पास कराना भी इन्हीं के कंधों पर है।
अंतागढ़ से बीजेपी ने विक्रम उसेंडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार विधायक बनने वाले विक्रम उसेंडी रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में कांकेर से सांसद रहे और 2019 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। कोंडागांव से लता उसेंडी मैदान में है। रमन सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लिहाजा बीजेपी की जीत का बड़ा जिम्मा लता उसेंडी के पास भी है। नारायणपुर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप पर बीजेपी ने दांव चला है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बलिराम कश्यप के बेटे हैं। 2003 से 2013 तक रमन सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। बीजापुर से भी बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को टिकट दिया है। 2008 और 2013 में बीजापुर से विधायक रहे। साथ ही रमन सरकार में वन मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों पर भरोसा जताने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 3 मंत्रियों को फिर से चुनावी समर में उतारा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में बस्तर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके अलावा 2013 में विधायक भी चुने गए थे। कवर्धा से मोहम्मद अकबर एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। घोषणा समिति का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली है। मौजूदा बघेल सरकार में वन मंत्री हैं। 4 बार के विधायक के अलावा साल 2000 में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कोंडागांव से बीजेपी की लता उसेंडी को टक्कर दे रहे हैं मोहन मरकाम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और हाल ही में बघेल सरकार में मंत्री बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ की सियासत में अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर कवासी लखमा भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पारंपरिक सीट कोंटा से ताल ठोक रहे हैं। कोंटा से 5 बार के विधायक कवासी लखमा वर्तमान में बघेल सरकार में आबकारी मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण कई मायनों में खास है। पहला इसलिए कि पूर्व सीएम रमन सिंह की सीट राजनांदगांव इसी चरण में है, तो दूसरा इसलिए कि इस चरण में वो बस्तर शामिल है जो न सिर्फ सत्ता की चाबी है बल्कि सूबे में आदिवासी सियासत का केंद्र भी। साथ ही ये वही बस्तर है जिसने झीरम घाटी नक्सल हमले में प्रदेश कांग्रेस संगठन की पूरी लीडरशिप को खत्म होते हुए भी देखा और फिर उसी कांग्रेस को सत्ता का ताज भी सौंपा। अब वही बस्तर फिर तैयार है अपनी सरकार का चुनाव करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे संवाददाता जो कि मैदान में डट चुके हैं कल के चुनावी रण को कवर करने के लिए, और सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता सुकमा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जो हैं जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, और साथ ही में विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खेम नारायण कांकेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबके पास एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ममता लांजेवार हमारी संवाददाता सुकमा में इस वक्त मौजूद हैं, और सुकमा वो क्षेत्र है जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो यहां पर मतदान एक चुनौती भी होता है, लेकिन लोग इस बार बीते 5 सालों में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बदली है, तस्वीर बदली है। लोगों ने भरोसा जताया सुरक्षा बलों पर और साथ भी मिला सुरक्षा बलों का। तो इस बार तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है? लोगों से भी बातचीत की ममता ने, जानते हैं उनसे। ममता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है सुकमा के। जब दंतेवाड़ा से सुकमा की तरफ जाते हैं तो वो इलाका है, रूट है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह का ये पूरा इलाका है। घोर जंगल है और इन जंगलों के बीच जो लोग रहते हैं, आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे बाजार यहाँ पर लगते हैं काफी दूरी पर। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इनमें चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है। अगर हम बात करें तो बस्तर जो है, बस्तर को लेकर ये कहा जाता है कि बस्तर का दरवाजा जिसके लिए खुलता है, सत्ता का जो ताज है वो उसके सर पे सजता है। यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है, इसको लेकर बात करते हैं। चुनाव में जाएंगे? हाँ। वोट डालने जाएंगे भैया जी? हाँ। कब जाएंगे? आपका कितना समय बोलोगे? कितना समय? हम क्या बोले, सुबह से जाएंगे वोट डालने? जी। कल वोट डालने जाएंगे? कितना दूर जाएंगे? आइए इधर पास आइए। हाँ दीदी, हाँ, वोट डालने जाएंगे। हाँ, कितना किलोमीटर जाएंगे? 3 किलोमीटर। तो पैदल चल के जाएंगे? पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे जी।
तो कल यहाँ पर बेचने के लिए नहीं आओगे आप लोग? नहीं आऊंगी, क्यों? वोट डालने जाएंगे। लाइन लगानी पड़ती है वहाँ पे। हाँ जी। और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। क्या दादा, वोट डालने जाएंगे क्या? हाँ दीदी, मैं तो वोट तो डालने जाऊंगा, है नहीं? तो इन लोग जो ऐसे धंधा पानी वाले हैं, है कि नहीं, तो इन लोग जो अभी क्या है वोट डालेंगे, सुबह जाएंगे तो जल्दी आके फिर अपना धंधा चालू कर सकते। हाँ। है कि नहीं? हाँ। आप वोट डालने जाओगे दाई? जाए ना। ओके, ये कह रही है वोट डालने के लिए जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लोग हैं। यहाँ की तस्वीर बस्तर की अगर हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए। ये तस्वीर बदलनी चाहिए। खासतौर पे अगर हम बात करें इन इलाकों तक के शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो सुविधाएं हैं उनका दावा किया जाता है, लेकिन क्या ये दावा पहुंचता है? और जरूरी है कि उन तक ये सुविधाएं पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि वो वोट डालने के लिए जाएं। वोट डालने जाओगे दीदी? हाँ। कितने किलोमीटर चल के जाओगे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पैदल जाओगे? पैदल। तो किधर है आपका घर? इधर है, जंगल के बीच में। हाँ। आपके गांव में क्या क्या सुविधा है? क्या किया हुआ? पानी है, पीने का पानी आता है? हाँ। स्कूल भी है ना। और अस्पताल? अस्पताल नहीं है। नहीं है अस्पताल? नहीं। कितने दूर जाना पड़ता है? अस्पताल जाने पड़ता है। तो ये देखिए, लेकिन ये सुदूर इलाका है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो वोटिंग को लेकर उत्साह है, चुनाव को लेकर उत्साह है, और वो कह रहे हैं कि हम वोट डालने के लिए जरूर जाएंगे। और जाहिर तौर पर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि वो लोग जो एसी वाले कमरों में रहते हैं, जो तमाम तरह की सुविधाओं का उपभोग करते हैं, जो इनके नाम पे नौकरी करते हैं, ऑफिसर ग्रेड पे होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इनको सुविधाएं पहुंचाएं, लेकिन वो खुद वोट करने के लिए नहीं जाते। बिल्कुल, तो हम ये इनके जरिए भी अपील करते हैं कि वोट डालने के लिए जरूर जाइए। असल छत्तीसगढ़ ये है, और ये जो 20 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें एक बड़ा क्षेत्र जो है जहां से हमारी सहयोगी ममता मौजूद हैं, ये बड़ा क्षेत्र है जहां के यही लोग फैसला करने वाले हैं, यही लोग वोटिंग करने वाले हैं। ठीक है ममता, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता जगदलपुर से जुड़े हुए हैं और पूरे बस्तर को श्रीनिवास आप समझते हैं, आप बहुत लंबे वक्त से आप यहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? लोगों के मन में कितना उत्साह इस बार वोटिंग को लेकर नजर आ रहा है? क्योंकि बस अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है वोटिंग को लेकर। कल सुबह से लोगों की कतार देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में जब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तो बस्तर के लोग भी काफी रूप से तैयार हैं मतदान करने के लिए और एक अपने भावी विधायक को चुनने के लिए। बात करें तो जिले के 3 विधानसभा है, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर। यहाँ पर जो मुकाबला है काफी टक्कर का होने का है। चित्रकूट से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज खुद मैदान में है, उनके सामने जो नया चेहरा है वो विनायक गोयल की तरफ है। तो जगदलपुर का जो टक्कर है, ये 2 पूर्व महापौर के बीच की लड़ाई है। बस्तर में बात करें तो बस्तर में लकेश्वर बघेल है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके सामने जो प्रत्याशी है वो मनीराम कश्यप है। बात करूं 2018 के हिसाब से इस बार बस्तर में मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। कारण यह है कि 126 नए मतदान केंद्र बनाए गए, नक्सल इलाकों में कैंप खोले गए, जिसके चलते नए मतदान खुले हैं और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और लोगों में इतनी उत्सुकता है मतदान को लेकर बस्तर के लोगों में कि कल वो सुबह पहुंचेंगे और अपने विधायक को, अपने भावी विधायक को चुनेंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है, कोंडागांव चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और विवेक, यहाँ पर तो मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। प्रत्याशी कौन कौन हैं और क्या नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? कितना उत्साह लोगों में, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, और जमीनी स्थिति क्या है यहाँ पर कोंडागांव में? देखिए पुनीत जी, कोंडागांव में 2.5 विधानसभा है, पर यहाँ पे 2 मेन मुख्य है कि कोंडागांव और एक केसकाल। कोंडागांव में मोहन मरकाम है जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और उनके सामने में पूर्व मंत्री हैं लता उसेंडी। तो एक वर्तमान मंत्री, एक पूर्व मंत्री के बीच में जंग देखने को मिलेगी। वहीं केसकाल की बात करें तो केसकाल में नीलकंठ टेकाम भाजपा से हैं और संतराम नेताम कांग्रेस से हैं। वहां पर भी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। एक तरफ संतराम नेताम के ऊपर दबाव है कि वो अपनी तीसरी पारी, 2 पारी जीत कर चुके हैं और तीसरी पारी उनको आगे बढ़ना है। और वहीं नीलकंठ टेकाम उनके ठीक है वहीं नीलकंठ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तीनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। और कांकेर से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कांकेर से ये बड़ी खबर इस वक्त स्क्रीन पर
आपको कुछ देर में मिलेगी कि कांकेर से क्या खबर है। नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया है। रेंगा वही खरीदी केंद्र के पास यह विस्फोट किया है। तो कल महापर्व चुनाव है लोकतंत्र का और एक जवान के घायल होने की खबर इस वक्त मिल रही है। नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करना चाहते हैं और इसीलिए कई जगहों से ऐसी छुटपुट खबरें आ रही हैं। छोटे बेटिया थाने के रेंगावाही से खबर आ रही है और यहां से तो कांकेर से बड़ी खबर, यहां पर नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया। आईईडी यहां पर प्लान किया था और उसमें धमाका किया है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रेंगावाही खरीदी केंद्र जो है इसी के पास ये धमाका हुआ, इसकी जानकारी मिल रही है। एक जवान के घायल होने की खबर भी यहां पर आ रही है। चुनाव को प्रभावित करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हुए नक्सली यहां पर नजर आ रहे हैं। हर बार नक्सली ये कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व जो है उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। रेंगावाही खरीदी केंद्र बताया जाता है जहां पर विस्फोट की खबर मिल रही है। आईईडी धमाका हुआ है और इसमें एक जवान इसकी जद में आ गया, एक जवान जख्मी हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कांकेर से। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का कल मतदान होने जा रहा है और उसमें कांकेर सीट भी शामिल है। कांकेर की भानु प्रतापपुर सीट भी है। यहां पर छोटे बेटिया थाने के रेंगावाही का यह मामला बता रहे हैं जहां पर विस्फोट किया गया। नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया है और इसमें एक जवान भी चपेट में आया है। रेंगावाही खरीदी केंद्र जो है धान खरीदी केंद्र है और यहां पर उसी के पास में यह धमाका किया गया है। एक जवान इसकी चपेट में आ गया। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए नक्सली हर बार नजर आते हैं और इस बार भी यही कुछ सामने आया और कांकेर में ऐसा लग रहा है कि नक्सली जो हैं कुछ ज्यादा सक्रिय हैं। खेम नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। खेम नारायण, कांकेर से लगातार खबर आ रही है नक्सली कहीं ना कहीं कुछ वारदात को अंजाम देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और इस बार तो इन्होंने आईईडी धमाका कर दिया, एक जवान जद में आया। पूरी खबर बताएं। जी, आपको मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लगातार जो है नक्सली कांकेर जिले के अंतागढ़, कोयलीबेड़ा जैसे ताड़ोकी थाना क्षेत्र में अपना आतंक जारी रखे हुए हैं और अभी छत्तीसगढ़ का पहला चरण का चुनाव जो है संपन्न होना है, जिसमें जो है नक्सली अपना बाधा पहुंचाने के प्रयास में है। कल ही जो है सुबह 7 बजे 8 बजे के बीच जो है पुलिस नक्सली मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी। नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया गया था और एक नक्सली को पकड़ भी लिया गया था और आज जो है छोटे बेटिया धान खरीदी केंद्र के आसपास जो है नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें एक पुलिस जो जवान है उसके घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी, और इसके बाद कितनी संख्या में नक्सली थे जिन्होंने ब्लास्ट किया? इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी, अपडेट कुछ मिल पाया है क्या? जी देखिए, जिस प्रकार से सर्चिंग पार्टी निकलती है और सर्चिंग करते हुए जवान आगे बढ़ते हैं तो नक्सलियों द्वारा जो आईडी प्लांट की जाती है उस वक्त जो है वो कुछ दूरी से जो है उस आईडी को ब्लास्ट करने का प्रयास करते हैं। तो नक्सलियों की कितनी तादाद रही होगी अभी ये बताना मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल जो है यही खबर निकल कर आई है कि नक्सलियों ने जो है ब्लास्ट की है और जो है एक जवान घायल होने की जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। सो बड़ी खबर पर खेम नारायण हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कांकेर से। एक बड़ी खबर यहां पर सामने आई जहां पर नक्सलियों ने एक आईईडी विस्फोट किया है जिसमें एक जवान जख्मी हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप बने रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। भाजपा आरोप लगाती है कि ये तो चुनावी हिंदू है। जो लोग हिंदू धर्म को जानते नहीं, जो धर्म का इस्तेमाल केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल जमकर होता है। धर्म वोट बटोरने की वस्तु नहीं। भगवान श्री राम मेरे भी हैं और भगवान श्री राम शिवराज जी के भी। 900 से ज्यादा वादे किए हैं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, तो आएगा कहां से इतना पैसा? भारतीय जनता पार्टी तो 1 महीने के लिए 1200 रुपए 15,000 करोड़ का कर्ज लेकर दे रही है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जब टिकट बांटे गए तो सर्वे का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखा। हमारा टिकट वितरण पिछली सब मुकाबले में सबसे बेहतरीन। राक्षस
वाला बयान आता है और मुद्दा बन जाता है देश। जो लोग बच्चों का भविष्य लूट लें, ये असुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति के बारे में मैंने शोले फिल्म की एंट्री हुई है, वीरू और जय की जोड़ी हुई है, फिर गब्बर की जोड़ी हुई है। अब वहाँ कंपटीशन ये है जानने का कि कालिया कौन है, सांभा कौन है और गब्बर कौन है।